ओम शांति। आज का दादी जानकी जी का क्लास प्रैक्टिकली बहुत ही हेल्पफुल है हमें। वर्तमान समय तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास का टाइटल है परीक्षा में घबराने, मूंझने व दिल शिकस्त होने की बजाय ड्रामा में विश्वास रखो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। संगम युगी जीवन परमानंद का अनुभव करने के लिए कर रहे सभी परमानंद का अनुभव संगम योगी जीवन में कहें हाँ जी। परमानंद का अनुभव तब करेंगे जब बाबा से मिलन मनाएंगे। मिलन कैसे मनाएं? देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी स्थिति से मन कर्मेंद्रियों को वश में रख इंद्रिय सुख महसूस करते हुए मिलन मना सकते हैं। गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का गायन है, परंतु यह सावधानी की सीढ़ी है। सावधान रहकर एक दो को सावधान करके उन्नति को पाने में अतीन्द्रिय सुख है। बाबा शिक्षा भी देता है, समझाने भी देता है, तो सावधानी भी देता है। बच्चे बच्चे कहकर प्यार से शिक्षा देता, जिससे हम मनमना भव होकर स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। परदर्शन पर चिंतन बंद हो जाता है। स्वदर्शन चक्र फिराने से पास्ट की सब बातें भूलती जाती है। स्वदर्शन चक्र फिराने से हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने असली स्वरूप को जानते हैं। असली स्वरूप का दर्शन होता है, जिसमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद समाया हुआ है। भगवान ने हमको स्वदर्शन चक्र फिराने का ज्ञान दिया है। उससे समझ आ गई है मैं कौन हूं। शुरू में हम एकदम एकांत में सागर के किनारे चले जाते थे। इस गहराई में जाने के लिए मैं आत्मा कौन हूं, जब गहराई में चले जाते हैं, रस बैठता है तो नींद नहीं आती है। उस आत्मिक स्मृति की और आत्मिक स्थिति की गहराई में चले जाते हैं ना, जब वो सुख अनुभव करने लगते हैं तो नींद तो फिट जाती है ना सभी का अनुभव है हाँ जी। दिल कहता है इसको अच्छी तरह से जानो। एक ही आत्मा है जो सदा एक जैसी है। रूप छोटा सा बिंदु है। जैसे एरोप्लेन में जाओ तो नीचे की चीज छोटी दिखाई पड़ती है ना। आत्मा परमधाम में भी छोटी है, यहाँ साकारी तन में भी छोटी है, सूक्ष्म वतन में भी इतनी छोटी ही है। उसमें हर जन्म का भिन्न भिन्न पार्ट भरा हुआ है। जब इसकी गहराई में चले जाते हैं तो परदर्शन पर चिंतन बंद हो जाता है। आत्मिक स्थिति की गहराई में चले जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसका रस लगने के कारण पर चिंतन परदर्शन में बुद्धि जाती ही नहीं है। कोई करता है तो भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, ना सुनने का हमारा मन करता है और ना ही सुनते हैं, साइड हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराना माना फिर से वो बनना जो थे, जो आदि में थे वो अंत में बनेंगे, फिर आदि में वैसे ही बनेंगे। स्व को जानने से ही स्वदर्शन चक्र घूमता है। ऐसे ही है ना, स्व को जाना तभी तो स्वदर्शन चक्र घूमेगा, तभी तो पता पड़ेगा कि हम कौन से वर्णों में कैसे कैसे चक्कर लगाते आए हैं। पहले तो स्व को जानना आवश्यक है। परदर्शन
शांति प्रेम का अनुभव खत्म कर देता है। इसलिए बाबा कहता है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऐसी स्मृति में रहो जो हमारी स्मृति में रहने की शक्ति का वातावरण, वाइब्रेशन, दूसरों को सावधान करने के साथ साथ शक्ति भी दे। वाचा में आने की इतनी आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके कम बोले, पॉइंट टू पॉइंट बोले, यथार्थ बोले। वो वाइब्रेशन ही काम करेंगे, क्योंकि फिर हमारे संकल्प पॉजिटिव होंगे और कम वाचा के कारण संकल्प इधर उधर नहीं चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्थिति भी शक्तिशाली और वातावरण भी कैसा होगा, शक्तिशाली। यह है ना, सभी ने ऐसे अनुभव है? हाँ जी। मधुबन के वातावरण से हर एक को सहज प्राप्ति हो जाती है। अंदर से बाबा बाबा शब्द का उच्चारण होने लगता है, अनुभव होने लगता है, मेरा बाबा है। बीके न भी बनना चाहे तो भी बाबा कहा तो बीके बन गए। बच्चे बीके बनने में आनाकानी करते हैं, लेकिन बाबा कहता है, बच्चे तुम तो मेरे हो। वंडर है, बच्चे बाबा से डरते हैं, समझते हैं दुनिया की रस्म रिवाज छोड़ना न पड़े। हाँ, बाबा तो सबके दिल को जानते हैं ना। लेकिन बाबा, हाँ, जब प्राप्ति के बारे में बताते हैं तब पता चलता है, लेकिन जब प्राप्ति होती है तो सब कुछ स्वतः ही छूट जाता है। रत्न मिले तो पत्थर से कौन खिलेगा? मानो किसी को हीरे डायमंड्स मिल रहे हैं खिलने के लिए, पहले पत्थर से खेलते भी होंगे, परंतु जैसे ही हीरे या डायमंड्स मिले तो फिर पत्थर से खेलेंगे? बिल्कुल नहीं, पत्थर की तरफ तो बुद्धि जाएगी ही नहीं। हाथ में होंगे ना पत्थर, उसको भी फेंक देंगे कि छी, ये तो हमें रत्न मिले, क्यों पत्थर से खेले। बाबा इतनी अच्छी समझ देता है, शिक्षा देता है, जो शिक्षा कहती है तुम सावधान रहो, अटेंशन प्लीज, भटको मत। भटकने से बहुत दुख पाया है, आधा कल्प तो भटके ही है ना। क्या अनुभव किया भटकने का? दुखी पाया ना है? हाँ जी। अब समझ मिली है तो समझ को यूज करो। सिर्फ समझ दिमाग तक नहीं है, जो बात दिमाग के साथ दिल को अच्छी लगती है वो कभी दिल से जा नहीं सकती। तो दिमाग के साथ दिल को अच्छी लग गई ना तो उसकी तो परमानेंट इम्प्रिंट छप जाती है। दिल ने, विवेक ने माना है ये सत्य है, तो झूठ से कौन प्रीत रखेगा? दिल और मन और बुद्धि, दिल ही जैसे कि मन है, अर्थात कि उसको पूरी तरह से मान लिया विवेक ने, बुद्धि ने भी पूरी तरह से मान लिया। जब सत्य से प्रीत लग गई तो झूठ की तरफ कहाँ से मन जाएगा? सच की नैया का खिवैया को हाथ दे दो, पार ले जा रहा है। ने सच रूपी नैया का हाथ दे दिया हमने खिवैया शिव बाप को, बाबा जरूर पार ले जाएगा ना। सभी का अनुभव दे दिया है, सभी ने कभी देना बाकी है अपना हाथ बाबा के हाथ में? जिन्होंने दे दिया हाथ ऊपर करें। अच्छा, इस निश्चय के आधार से सावधानी से चलते आ रहे हैं। अच्छा, मुबारक है, अभी बहुत नजदीक आकर पहुंचे हैं। शांति धाम और सुखधाम बहुत नजदीक है, दुखधाम तो बहुत दूर है। अभी भी मार्जिन है, टू लेट नहीं है। बाबा ने जैसे ऊपर से हमको इशारा किया, तो बाबा के इशारे को देखकर सावधान होकर चल रहे हैं। दूसरों को भी इशारे से, शुभ भावना व श्रेष्ठ भाव से इशारा करते चलो। अपनी भावना एकदम अच्छी हो, अपने को इस बात में सावधान करना है। किसी भी बात में न तो घबराऊं
न ही दिल शिकस्त हो जाऊं। दिल शिकस्त, घबराना और मूंझना, ये तीन बातें मेरे में न हो। कौन सी तीन बातें? दिल शिकस्त, घबराना और मूंझना। हाँ, सूक्ष्म में चेकिंग कर ले कि तीन बातें मेरे में तो नहीं है ना, छूटे हुए सभी इससे। कहें हाँ जी। परीक्षा आती है सोल कॉन्शियस बनाने के लिए। तो उल्टा थैंक्स कहना चाहिए ना परीक्षा को कि उसने हमें सोल कॉन्शियस बनाया। क्यों आती है, क्या होगा, ये क्वेश्चन न हो। अगर हम घबरा जाएंगे, मूंझ जाएंगे या दिल शिकस्त हो जाएंगे तो दूसरों को क्या उमंग दिलाएंगे? विश्वास है ड्रामा में, बाप में। तो विश्वास हिम्मत वाला बना देता है। स्वदर्शन चक्र फिराते हैं, हिम्मतवान बन जाते हैं। हमको तो अपने स्वरूप को और बाप को देखना है। लक्ष्य याद रहे तो जितना याद में रहेंगे, याद दिलाएंगे, तो बाबा के दिल पर चढ़ते जाएंगे। मेहनत नहीं है, पर गुप्त, महीन, सच्चे और लगातार पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पुरुषार्थ कैसा हो हमारा? गुप्त, महीन और सच्चा पुरुषार्थ। मेहनत की बात नहीं है, परंतु अंदर ही अंदर सूक्ष्म में चलता रहे। प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर बिल्कुल सहज हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा पुरुषार्थ करना। कभी पुरुषार्थ में हीनता न आए, इसलिए सदा सावधान, खबरदार रहना है। है ना सभी का अटेंशन? पुरुषार्थ में कभी भी ऊपर न नीचे न हो, इसके लिए तो बाबा ने अमृत वेला से रात्रि तक पूरा पूरा हमें दिनचर्या फिक्स कर दी है। रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट लिख दे, फिर एकदम हल्के तो हो ही जाते हैं। है ना सभी का ऐसे ही अनुभव है? हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट के लिए बाबा के भवन के निर्माण के लिए विशेष योगदान देंगे साइलेंस में।
अच्छा, ओम शांति। मिलेंगे लाइव अमृत वेला 3:30 से 4, 4:30 योग मेडिटेशन के लिए और 4:30 से 5 मुरली के लिए। शांति।